हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के जो आपका मकसद है ना कि आपको सिर्फ कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक पता चल जाए, जो चैप्टर या जो टॉपिक देख के आप एग्जाम में करके जाए वो सिर्फ थोड़े से चैप्टर्स हों जिनका वेटेज बहुत ज्यादा हो। तो दोस्तों उन चैप्टर्स को ही आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को आपके सामने रखेंगे जिन टॉपिक या जिन चैप्टर्स को आप करोगे क्लास 10 के अंदर तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो क्योंकि आप सिर्फ 80-20 रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहे होगे, 20% आपका एफर्ट होगा और वहीं आपको 80% तक यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ना जिससे आप 60% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और वो मैं अगर आपको चैप्टर का ऊपर लगेगा ना चैप्टर का नंबर ज्यादा है, नहीं दोस्तों चैप्टर नंबर ज्यादा तो हमने उतना ही छोटा चैप्टर लिया है जितने ज्यादा चैप्टर है, या फिर जितने बड़े चैप्टर है तो उतने कम हमने चैप्टर लिए हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे चैप्टर जिन्हें करने के बाद आपके 60% तक मार्क्स आ रहे होंगे मिड टर्म एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का थीम यही है कि हम आपको ऐसे चैप्टर्स बता दें जिसे 80-20 रूल के बेसिस पे कि 20% आपको एफर्ट दिखाना पड़े, 80% तक 80% मार्क्स आप स्कोर कर पाए सिर्फ कुछ चैप्टर से कुछ यूनिट्स करने से। ठीक है, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। अब आप सोच रहे हो ये पीछे पड़ता क्या, वो हम जब आपको स्ट्रेटेजी दिखाएंगे जब इसे हटाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, आपके जितने भी सारा सिलेबस अगर आपने कवर अप कर रखा है रिवीजन के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो आप थोड़ा कह सकते हैं कि पास से भटक गए हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए नहीं है। रिवीजन के लिए जो वीडियो है ना वो वीडियो मैंने बना रखी है, 106 के व्यूज है उसके ऊपर, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। वहीं आपको मिड टर्म के स्ट्रेटेजी जाननी है कि मिड टर्म बोर्ड्स में आप कैसे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो को लिंक दे रखा है। यहाँ ये बेसिकली मैं आपको ये बताने आया हूँ यहाँ पे कि आपको कुछ चैप्टर से पता लग जाए जिन चैप्टर्स का आप करो और आपका इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा हो, इतने चैप्टर्स करो इतना बड़ा आपका रिजल्ट आ रहा हो। ठीक है, तो करते हैं आज चैप्टर्स को देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 10 के अंदर कुछ चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं जिन्हें आप नहीं कर पाओगे अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं लिए, मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे छोटे से छोटे चैप्टर्स लेने की कोशिश की है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आज आपको कि क्या है हमारे इस पर्दे के पीछे। तो दोस्तों ये है हमारी स्ट्रेटजी, करते हैं इसे डिस्कस। हाँ तो दोस्तों आपके देखो यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट लगभग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के कुछ चंद चैप्टर्स लिए हैं जिन चैप्टर्स का आप करोगे बहुत इजी, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, आधे घंटे में होने वाले, उन चैप्टर्स को करते ही आपको इतने सारे मार्क्स आ रहे होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका रियल नंबर्स। देखो अब ये रियल नंबर जो है ना ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। रियल नंबर जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप कह सकते हो मतलब इतना छोटा चैप्टर है कि बस आप इसे आधे से 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आधे से 1 घंटे के अंदर आप इस चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, देखो रियल नंबर है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसे आप इजीली कर सकते हो। 2 एक्सरसाइज मुश्किल से है इसके अंदर, वैसे 4 है लेकिन डिडक्ट है आपको करनी सिर्फ 2 है। फिर आ जाता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगेन एक छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ ये आपका जो अलजेब्रा यूनिट है ना उसके अंदर 20 मार्क्स के अलजेब्रा यूनिट है, बहुत हैवी। आप कहोगे उस यूनिट को आपने यहाँ पे क्यों इंक्लूड करा, तो दोस्तों वो बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी। अलजेब्रा यूनिट अकेला करने में आपको 10 से 15 दिन रहेगी। अब सिर्फ आपके 10 दिन बचे हैं मिड टर्म एग्जाम में, 10 दिन बाद सबके ही मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 4 या 5 तारीख के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों तो आप अभी इतने बड़े चैप्टर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स यहाँ पे लिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपका है एक अच्छा चैप्टर है, 6, 5, 11 नंबर। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी अगेन एक छोटा चैप्टर, 2 एक्सरसाइजेस इसके अंदर आपको करनी है, 3rd एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है, 6 नंबर का ये चैप्टर हो गया। ठीक है, फिर आता है आपको ट्रायंगल्स। आपका ट्रायंगल्स एक लेंथी चैप्टर, हाँ वैसे लेंथी चैप्टर है लेकिन इसके अंदर काफी सारे थ्योरम्स आपके डायरेक्ट है, सिर्फ आपको एक ही थ्योरम करनी है ना, थेल्स थ्योरम। ठीक है, वाले थ्योरम आपको करनी है, इसके अंदर आपका सर्कल आ जाता है, बीपीटी थ्योरम करनी है, हाँ तो वो इसे थील्स कहना है, सॉरी है ना, जो बीपीटी थ्योरम आपको करनी है, और सर्कल के अंदर सिर्फ 2 थ्योरम आपको करनी है टेंजेंट वाली। ठीक है, और ये अकेले सिर्फ 2-3 थ्योरम आपकी 15 नंबर की है। कितनी बढ़िया यूनिट है, कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। बस ये इसके अंदर सवाल थोड़ा घूम के आता है, इसके सवाल क्या प्रैक्टिस करोगे तो आपके इजीली जो है ये आपकी यूनिट कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स की आ रही है। अब आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आप कहोगे ये तो एक थोड़ा हार्ड चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है, 3 फॉर्मूले इसके अंदर, सेक्टर, सेगमेंट और आपका आर्क। ठीक है, तो इसे आपको करने लेना है, तो इसे आप कर लोगे तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आप इसे कर पाओगे। 5 मार्क्स का है, वैसे 10 मार्क्स की कंप्लीट यूनिट आ रही है, इसके साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बता, लेकिन वो लेंथी और हार्ड चैप्टर बच्चों को लगता है, इसलिए मैंने उसे नहीं यहाँ पे ऐड करा है। ठीक है, तो उसमें से ये एक चैप्टर 5 मार्क्स का आ रहा होगा, एक चैप्टर वो 5 मार्क्स का आएगा, उसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप ये चैप्टर करें। फिर आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 जो चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर बहुत ही इजी है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
इसमें आपको बस मीन मीडियन मोड का एक फॉर्मूला बताया जाएगा, वो करना है आपको। मीन के तो शायद इसमें 2 हैं, शायद मेरे अंदाज से एक एज्यूमिंग मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, जो कि बहुत इजी है। 2 4 सवाल भी कर लोगे ना उसके तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी एक एक्सरसाइज में पूरा खत्म हो जाता है और बहुत छोटा चैप्टर है। अब आप इन सबको जब प्लस करके देखोगे ना तो ये मार्क्स बनेंगे 48 के समथिंग। 48 से ये देखो दोस्तों 48 से 50 वेरी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ तो यूनिट्स के मार्क्स मुझे पता है, लेकिन कुछ को मैंने अंदाजा लगाया है। जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे पॉलिनोमियल यहाँ पे 5 है, उसका 6 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं 5 नंबर का मैंने माना, हो सकता है ये 6 मार्क्स का आ जाए। तो इस तरीके से आपको कुछ आपके 48 और 50 के बीच नंबर आ रहे हैं, जो कि 60% तो है ही। 48 मार्क्स का तो इसमें कंफर्म है आएगा, 50 मार्क्स तक का भी आ सकता है, 60% से ऊपर भी आपके जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था 60% से ऊपर आएंगे, आपको बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। देखो ये स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी बच्चे आप बंद करके ये कर लेते हैं, एरियल नंबर, पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ी दिक्कत इसमें ट्रायंगल्स में आती है, वो भी आप कर लेना, कोई नहीं दोस्तों। एक आध चैप्टर तो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन इतना लेंथी नहीं है चैप्टर। एरिया रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी ज्यादा लेंथी आपका चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैथ्स की ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपके 60% से ज्यादा आ जाए। अगर आप इस टाइम में आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स जो कि खाली मिड टर्म में शॉप करने के लिए दिए चाहे तो आप प्रोजेक्ट वगैरह बना लेना, उसके 20 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 60 + 20 80% नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना अच्छे नंबर स्कोर हो जाएगा, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आप देखो सबसे पहले आता है साइंस। साइंस में देखो केमिकल रिएक्शन चैप्टर कर लेना। देखो केमिकल रिएक्शन चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है, बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में जानना है, और 6 तरीके की रिएक्शन के बारे में जानना है, और एक का डेली लाइफ यूजेस पढ़ना है आपको बस, ठीक है। और बाकी सबके एग्जांपल वगैरह पढ़ना, मतलब छोटा सा चैप्टर है, 4-5 टॉपिक्स के अंदर कवर हो जाते हैं, वो आपको कर लेना। अब देखो मैंने उसके नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, वो भी देख सकते हो। देखो इतनी डिटेल में मत जाओ, रिवीजन वाली एक मैंने वन शॉट बनाया, 35 मिनट का वन शॉट है, उसे जाकर देख लेना, केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट नोट्स के साथ समझाया है उसके अंदर, ठीक है। फिर आती है आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग नाम की एक पूरी यूनिट है, वो मैंने पूरी यूनिट ली। अब देखो यूनिट को लेना, आप कहोगे यूनिट तो बहुत ज्यादा हार्ड होगी, देखो इसके अंदर देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बहुत इजी चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। हाइड्रोनिटी है, खाली आधा चैप्टर है क्या, बहुत ही छोटा सा। अभी इसके साथ एवोल्यूशन भी था लेकिन वो डिलीट कर दिया गया, अगर वो भी होता तो भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा रहता, लेकिन हाइड्रोनिटी ही बचा है खाली, क्योंकि वो अगेन है बहुत छोटा चैप्टर है। रिप्रोडक्शन है, ये जो चैप्टर है आपका, ये कह सकते हो ना तो बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है, ना बहुत ज्यादा छोटे चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर के पर हाँ अगेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 से 8 मार्क्स का इजीली आपका बन जाता है पेपर, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को लाइफ प्रोसेसेस को। लाइफ प्रोसेसेस जो एक लेंथी चैप्टर तो है, लेकिन अगर आप इसे कर लोगे ना बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखो लाइफ में मुझे पता है आपने काफी सारे पढ़ा तो होगा, स्कूल के अंदर सबने पढ़ाया होगा, भले कच्चा पक्का कुछ ना कुछ तो आपके पास, मतलब अगर आपको 100% तो 25% आपके दिमाग में अगर वो गया होगा ना चैप्टर, तो आप अगर आप रिवाइज भी करने बैठोगे उसे, तो रिवाइज करोगे ना, या फिर एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लिया ना आपने चैप्टर, तो भी आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे। 80 to 90% चैप्टर आपके इधर आराम से आ जाएगा, आराम से। फिर से एक बार रिवाइज करके चल जाना, वन शॉट देख लेना यूट्यूब पे, चाहे तो आप ऐसे ही एक बार अपने की पॉइंटर बना के उससे रिवाइज करके जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कुछ चैप्टर मिड टर्म में बिल्कुल भी बने, मैंने उसे की पॉइंटर्स बना के करा, मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, मेरे 80 में से आप कह सकते हैं 60 से 70 के बीच में नंबर कुछ आए थे, शायद 65-66 नंबर कुछ आए थे मेरे। और जबकि मैंने लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन और क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर बस इस तरीके से आपके रिवाइज करे, तो मैं आपकी सेल्फ एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी भी हो जाती। तो ये पूरी यूनिट 25 मार्क्स के आ गए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे कर लेना, बहुत इजी यूनिट है बायोलॉजी की आपकी, इसे आप कर लेना। एक आता आपका अगला लाइट, तो वो लाइट तो एक इंपॉर्टेंट लेंथी हार्ड भी है चैप्टर, ठीक है। तो वो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन लाइट तुमने कर रखा होगा, मेरे को पता, एक दिन जाएगा लाइट करने में, मैं कह रहा हूँ एक दिन जाएगा, लेकिन कोई भी चैप्टर उठा के देखो 10 चैप्टर से ज्यादा चैप्टर नहीं है, 1 2 देखो ये मैं बताऊं आपको, ये चैप्टर दोनों आपके एक दिन में हो जाएंगे, चाहो तो आप इन तीनों को चैप्टर को एक दिन में निपटा सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर आपको ले जाएगा आधा दिन, आगे मान लेते हैं 2 दिन में आप ये कंप्लीट यूनिट निपटा सकते हो, एक दिन में आप ये निपटा सकते हो और ये निपटा सकते हो तीनों, ठीक है। क्योंकि तीनों चैप्टर बहुत छोटा, बस लाइट एक चैप्टर जो आपको बहुत बड़ा, 3 से 4 दिन में आपका सारा ही सिलेबस हो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, और 60% से ज्यादा नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो लाइट एक थोड़ा हार्ड चैप्टर है, जो कुछ फॉर्मूलेस हम आपको समझना होगा। देखो लाइट यहाँ पे इतना डीप में नहीं आएगा, मिड टर्म के अंदर बोर्ड्स के अंदर थोड़ा डीप में लाइट को पूछा जाता है, तो इतना ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना लाइट की वजह से बाकी चैप्टर्स के मार्क्स अपने नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि ये दोनों मिला के आपका ह्यूमन आई और ये आ रहा है बराबर 6 मार्क्स के आसपास आएंगे, ठीक है। देखो 6 मार्क्स का ये पक्का आएगा, ह्यूमन आई वाला प्रिज्म वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 मार्क्स से ही आएगा। अगर आपसे नहीं होता है इतना ज्यादा, मतलब प्रेशर मत लेना, बाकी सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, इसे थोड़ा मतलब आप कह सकते हो ऊपर नीचे करके कर सकते हो, ठीक है ना।
समझ गए। तो लाइट चैप्टर आप करने की कोशिश करना और कर लेना। लाइट चैप्टर देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने पढ़ा था तो 2 पार्ट में ये चैप्टर अपने आप में 2 चैप्टर में मानता हूँ रिफ्लेक्शन अलग बन सकता था, रिफ्रैक्शन अलग बन सकता था, लेकिन हाँ ऐसा आप आराम से कर सकते हो क्योंकि चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पे बेस है और ऊपर से इसके अंदर काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर है। बस कुछ आपको नए फॉर्मूलेज वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह भी आपको नहीं करनी होती, तो इतना हार्ड नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको करने होंगे। तो लाइट चैप्टर कर लेना। ह्यूमन आई बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स के आसपास कवर पड़ता है आपके एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर को भी आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है वन एनवायरनमेंट, तो ये तो खजाना है आपका, 5 नंबर का अकेला चैप्टर आ रहा है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट चैप्टर बस बहुत छोटा सा, क्या क्या है बायोलॉजिकल कंडीशन वगैरह बहुत छोटी छोटी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती है, फूड चेन वगैरह, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें केस बेस्ड स्टडी बनने के चांसेस ज्यादा है, इसमें से भी केस बेस्ड स्टडी बनने के चांसेस ज्यादा है, इसमें से भी केस बेस्ड स्टडी बन जाएंगे आपका आराम से, ठीक है। और कह नहीं सकते और बाकी में क्या बन जाए, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि हाँ कौन से चैप्टर में से कौन सी किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी जल्दी, ठीक है। तो इस सबको भी आप जोड़ोगे तो 48 से 50 के बीच में मार्क्स आपके वेरी अप कर जाएंगे। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, देखो 48 से 50 के बीच में ऐसे मार्क्स वेरी अप कर जाएंगे क्योंकि आप इन सबको जोड़ोगे 48 तो बैठेंगे, हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे आ जाए किसी न किसी यूनिट में, तो इस तरीके से आपके आसपास हो जाएगा। 60% के आसपास 48 से 49 के बीच में वेरी करेंगे इसमें मार्क्स, ओके ठीक है, ठीक है, नो क्लिक बैट, ओके। तो 60% से प्लस तो आपके मार्क्स इसके अंदर आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। बस कुछ चंद चैप्टर्स हैं आपके, कितने चैप्टर, 7 चैप्टर्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो। आपके बुक में कितने चैप्टर, 13 से 6 चैप्टर बचे जो कि बहुत बड़े बड़े। अभी उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट छुड़वा दिया तो वो थोड़ा हार्ड लगता है आपको। मैंने आपको कौन सा छुड़वा दिया, इलेक्ट्रिसिटी छुड़वा दिया जो कि अगेन हार्ड चैप्टर तो है, और उसी के साथ साथ मैंने आपका केमिकल रिएक्शन में कार्बोनेट्स कंपाउंड है ना, मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये सारे चैप्टर जो आप बाद में कर सकते हो इजीली प्री बोर्ड वगैरह के अंदर, उसकी स्ट्रेटजी भी जल्दी आ जाएगी प्री जब आप मिड टर्म हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एसएसटी। देखो अब साइंस कर लिया, मैथ्स कर लिया, इन दोनों में 60% से ऊपर आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाती है आपकी एसएसटी की, एसएसटी की बात कर लेते हैं। अब एसएसटी में देखो सबसे पहले इको तुम्हारे लिए खजाना है, इको बहुत ही इजी है, बहुत इजी इको है, आप एक दिन में पूरी इको निपटा सकते हो इजीली, इतनी इजी इको है। डेवलपमेंट और इसे क्या वन शॉट देखना चाहोगे तो आधे घंटे से 40 मिनट के बीच के वन शॉट होते हैं, तो इन दोनों को लगा के अगर आप करोगे ना, और एक ग्लोबलाइजेशन वाले में आपके लेफ्ट टॉपिक से आपने जो लिख रखा है ना, ये 20 मार्क्स की इको है आपकी। अब ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर जो आपका डिडक्ट हो चुका है ना, वो भी डिडक्ट हो चुका है। कंज्यूमर वाला जो राइट्स वाला जो चैप्टर था वो भी डिडक्ट हो चुका, ठीक है। यानी देखो हिंदी वालों को मेरी तरह समझने की कोशिश करो, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और आपके मुद्रा और रन ऐसे कुछ नाम होगा चैप्टर का, ठीक है। और लैपटॉप यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो पार्ट है आपका वो डिडक्ट हो चुका है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, और फैक्टर्स इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन यानी कौन से फैक्टर्स हमारे ग्लोबलाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो वो दो टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ रहेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का बहुत ईजी है। अगर आप इसके वन शॉट देखोगे, वन शॉट देखोगे, ये टॉपिक देखो, ये टॉपिक आपके 10 से 15 मिनट में कवर अप हो जाएंगे, और ये जो है ना वन शॉट, ये तीनों मिला के आप आराम से 2.5 से 3 घंटे में पूरी इको खत्म कर सकते हो, ठीक है। 3-4 घंटे लगा लेना, ठीक है। तो इतने में आप एक दिन में आराम से पूरी इको 20 मार्क्स यहाँ पे आपके कवर अप हो जाएंगे इजीली। अब आती है आपकी इसके बाद बहुत इजी बुक है एक आपकी, खैर आपकी ज्योग्राफी भी है, सब इजी है, बस थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। देखो अब हमारे जो पॉलिथन के बुक है बहुत ज्यादा इजी, पावर शेयरिंग करूंगा, बहुत छोटा चैप्टर है, आधे घंटे से 1 घंटे में चैप्टर हो जाता है। फेडरलिज्म भी आधे घंटे से 1 घंटे में चैप्टर हो जाता है। उसी के साथ साथ जेंडर रिलीजन का ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये भी इजीली हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आउटकम्स एंड डेमोक्रेसी छोटा चैप्टर है परंतु इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन सबको मिला के ऐसे कुछ आप कह सकते हैं 4-4 नंबर के आसपास के हर चैप्टर में से आएगा। कंप्लीट यूनिट से 20 मार्क्स का आपका आने वाला, 40 मार्क्स सिर्फ आप इन दो छोटी छोटी बुकों को लगा के कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसे मैंने विद नोट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 4-5 पार्ट्स के अंदर समझाया, छोटे छोटे पार्ट्स से, ज्यादा लेंथी पार्ट्स नहीं है। देखो किसी भी पार्ट की लेंथ 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, 33 होगी एक पार्ट की बात, बाकी सारे पार्ट जो हैं 20 से 25 मिनट के बीच में ही बने हैं, या एक पार्ट तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का है ना, तो वो देख लेना, ठीक है, उसका वन शॉट कर लेना, कोई बात नहीं। वरना मैं अभी जल्दी उसका भी रिवीजन इस वीडियो के बाद तुरंत बाद आपको कह सकते हो कि अगर ये वीडियो आपके पास आ जा रही है तो कल आपका इस वीडियो इसका वन शॉट जरूर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। वन शॉट प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन जो कि मैंने 4 पार्ट में कराया, तो मैंने सिर्फ 35 मिनट के अंदर करा दिया, जैसे मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट के अंदर इस चैप्टर को करा पाऊं, ठीक है, ठीक है, 40 मिनट के आसपास, ठीक है। तो इसका मैं जल्दी वन शॉट आऊंगा, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझने हैं, वरना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बेकार है ना। फिर इसका आता है देखो 5 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है 45,
ठीक है। फिर इसका आपका आता है 3 से 4 मार्क्स से कह सकते हैं 5 मार्क्स तक भी इस चैप्टर में से चल जाता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर भी इस चैप्टर के बेसिस पे हैं। क्योंकि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी की बुक का, छोटा सा चैप्टर है, इसे कर लेना 3 से 4 या 5 मार्क्स तक का भी चैप्टर आ सकता है। तो यहाँ पे आपके 48 तो मार्क्स बन ही जाएंगे, आप इसे जोड़ोगे, उसके साथ यहाँ पे 50 तक मार्क्स भी पहुंच सकते हैं। तो 60% प्लस मार्क्स आपके इजीली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे बच्चे इंग्लिश और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया, एसटी कंप्लीट हो गया। बहुत से बच्चे यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, उनके मैं वार्निंग दे दूं, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ बात करनी है। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप 60% प्लस हो गया। अब देखो इंग्लिश और हिंदी की देखो स्ट्रेटेजी सुन लो। इंग्लिश हिंदी आप बहुत मजाक में ले लेते हो, लेकिन इंग्लिश हिंदी भी मजाक में नहीं लेना है। तो हिंदी में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इंग्लिश में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी हलवा है, 20-20 नंबर के अनसीन पैसेज आएंगे, इन दोनों का आप आराम से कर लेना। देखो मैं ये तो बता देता हूँ। तो अब ये है आपकी इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रेटेजी। अब इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रेटेजी को समझते हैं फटाफट से। अब देखो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी और हिंदी की स्ट्रेटेजी क्या है। देखो इंग्लिश में आपके आने वाले 20 मार्क्स का आंसर पैसेज जो कि आपके लिए है हलवा, 20 मार्क्स का आंसर पैसेज तो आप YouTube पे जाके समझ सकते हैं कैसे करते हैं। ठीक है ना। एक डिस्कसिव प्रैक्टिस है, उसे आप एक बार सिलेबस को डिटेल में पढ़ लेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद आते हैं 10 मार्क्स की ग्रामर। ग्रामर बहुत ज्यादा हलवा रही है, बस 10 मार्क्स की ग्रामर आ रही है, वो भी आएगी एमसीक्यू में। फिर इसके बाद आपके आती है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन जो है वो भी 10 मार्क्स का आपका आ रहा है, मैं लिखना भूल गया सॉरी। 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, एक एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है ना, और एक लेटर आ रहा है इसके मेरे पास, है ना। ठीक है, तो वो करना है। फिर इसके बाद आप देखो, अब देखो 10 के जो 40 मार्क्स के तो ये हो गए, 40 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 40 मार्क्स के हो गए। फिर इसके बाद हमारा सम पोएम, देखो ऑल पोएम्स कर लेना, सारी पोएम कर लो। सारी पोएम कितनी है, 5 से 6 7 से 8 पोएम है। 7 से 8 पोएम अगर आपने कर ली ना, तो उन पोएम्स के अंदर से आप कह सकते हो कितने नंबर का आने वाला है, 8 से 15 नंबर के बीच में आपके आने वाला है। वही कर लेना, चाहो तो 1 से 3 चैप्टर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, करना चाहो तो कर लेना। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे भी आपके 60% से लेकर 70% के बीच में नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे तो और ज्यादा नंबर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा परसेंट आपके नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आपका हिंदी। अब हिंदी में क्या है, अब हिंदी में देखो हिंदी में क्या है। ठीक है, अब देखो हिंदी के अंदर देखो 10 नंबर के आपके आंसर पैसे आ रहे हैं, 20 नंबर के नहीं आ रहे, इस बात का ध्यान रखना। 16 नंबर की ग्रामर आ रही है, 26 नंबर, 20 नंबर का लेखन आ रहा है, 46 नंबर। फिर इसके साथ आपके क्या कहते हैं 5 से 10 मार्क्स के आप चैप्टर वगैरह कर लेना, चंद पाठ कर लेना। 3 से 5 चैप्टर या पोएम आप कर सकते हो उसके अंदर, तो जैसे कि 46 और आपके कुछ चैप्टर या पाठ कर लिया आपने, तो यहाँ भी 60-70% आप स्कोर कर सकते हो आराम से। ओके, तो ये है आपकी हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी, बहुत ही ज्यादा इजी थी। और कोई भी मतलब आपको समझना है कि और कोई आपका क्या सकते सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेटजी समझनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया कमेंट्स के अंदर, तो मैं आपको उसके लिए जरूर वीडियो बना के लाऊंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, ठीक है। तो आपको और के वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक वीडियो और चाहिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको वीडियो चाहिए हो अगर उस टॉपिक कि किस चैप्टर से क्या बन सकता है, मैथ्स के अंदर चैप्टर से क्या बन सकता है, कि एमसीक्यू बन सकता है या ये बन सकता है वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरीके का आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वन शॉट तो आपका आने वाला है बहुत जल्द, चैनल पे कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है। अब देखो मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ कंटेंट के लिए, सॉरी फॉर दैट। मैं 3 दिन के गैप में डाल पा रहा हूँ वीडियो, वो मेरे स्कूल वर्क की वजह से है। ठीक है, चैनल भी है और स्कूल वर्क भी है, तो दोनों को साथ में मैनेज करना होता है, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। कोई नहीं दोस्तों, तो मैं कोशिश करूंगा आपके सिर्फ एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास हर रोज वीडियो आ रही हो। एक दिन मतलब एक दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, एक दिन शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ, एक दिन शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो इस तरीके से आपके पास कहीं ना कहीं वीडियोस आ रही हो डेली की डेली। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारी वीडियो प्रीमियर या अपलोड होती है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देख लेना जाके।